नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। तो दोस्तों, आज की पहली खबर है, बिहार पुलिस के दरोगा पर थाने से जीप चोरी करने का लगा आरोप। दोस्तों, बिहार से चोरी की कई अजीब घटनाएं सामने आती रही हैं, जिसमें मोबाइल टावर, रेलवे पटरी, पुल और यहाँ तक कि रेलवे वैगन से इंजन तक की चोरी शामिल है। और हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने बिहार पुलिस की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां पे बिहार के बेगूसराय जिले में एक दरोगा को थाने से जीप चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जहां पे यह घटना मटिहानी थाने से संबंधित है, जहां हाल ही में एक जीप चोरी हुई थी और जांच के दौरान दरोगा की संलिप्तता का खुलासा हुआ, जिसके बाद उसे और थाने के प्राइवेट ड्राइवर सहित 2 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अब तेजी से होगा भूमि सर्वे का काम, जहां पे 1000 से अधिक पदों पर होने जा रही भर्ती। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 1000 से अधिक पदों पर जल्द नियुक्ति होगी, जहां पे विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानून एवं अमीन के अलावा कुछ अन्य पदों पर भी नियुक्ति होने जा रही है। आपको बता दें कि पिछले साल विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए 10,000 लोगों की नियुक्ति हुई थी और यह संविदा पर थी, जहां पे इनमें से करीब 1000 लोगों को पक्की सरकारी नौकरी मिल गई तो कई लोग इस विभाग से त्याग पत्र देकर चले गए। पिकअप पर लदी गोवंशीय पशु के साथ 4 तस्कर हुए गिरफ्तार। दोस्तों, स्थानीय पुलिस को मुखबिर की सूचना पर गुरुवार रात एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पे पिकअप पर लादकर वध के लिए बिहार ले जा रहे 4 गोवंशीय पशु को पुलिस ने बरामद किया, जिसके बाद वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया और गिरफ्तार चारों पशु तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चालान न्यायालय किया। जहां पे थाना प्रभारी निरीक्षक संजय त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम के लिए नियमित अभियान चलाया जा रहा है। जहां पे गुरुवार रात मुखबिर से सूचना मिली कि रात लगभग 1:30 थाना क्षेत्र के धरौदा माधोपुर के पास बलिया के रास्ते बिहार जा रहे एक पिकअप को रोककर उसकी तलाशी ली गई, जहां पे उस वाहन में 4 गोवंशीय पशु लदे पाए गए। बिहार में पटना से भी ज्यादा इस शहर से खुलेगी 4-4 वंदे भारत ट्रेन, जिसका सोनपुर रेल मंडल ने प्रक्रिया शुरू की। दोस्तों, बिहार को रेलवे ने बड़ी सौगात दी है, जहां पे प्रदेश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या में इजाफा होने जा रहा है और रेलवे देश की सबसे तेज चलने वाली इस ट्रेन के परिचालन को लेकर राज्य में विस्तार की योजना बना रहा है, जहां पे जल्द ही बिहार को नई वंदे भारत ट्रेनें मिल सकती हैं, जिसके बाद इस दिशा में रेलवे ने तैयारी भी शुरू कर दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे ECR के निर्देश पर सोनपुर मंडल ने मुजफ्फरपुर से वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन की संभावना तलाशनी शुरू कर दी है। बिहार में जमीन बिक्री के लिए नया आदेश, जहां पे रकबा तुरंत घटेगा। दोस्तों, बिहार में जमीन बिक्री को लेकर राज्य सरकार ने जमीन की बिक्री से संबंधित एक नया आदेश जारी किया है, जहां पे इस आदेश के अनुसार जब भी जमीन की बिक्री होगी, विक्रेता के हिस्से का रकबा तुरंत घट जाएगा। इसके अलावा खरीदार को जमाबंदी के लिए अंचल कार्यालय में अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, जहां पे सरकार ने इस संबंध में कई अन्य निर्देश भी जारी किए हैं। नए शिक्षकों की पोस्टिंग पर आया बड़ा अपडेट, जहां पे विभाग के निदेशक ने जारी किया नया आदेश। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने सभी नव पदस्थापित होने वाले प्रधान शिक्षक पद के अभ्यर्थियों को आवंटित जिला का अनुपालन करना अनिवार्य कर दिया है, जहां पे शुक्रवार को विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश जारी कर कहा कि जिला आवंटन की कार्रवाई का अनुपालन सुनिश्चित करें और बिना तथ्यों की जानकारी के शिक्षा विभाग द्वारा जिला आवंटन हेतु की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएं। जहां पे 93% सफल अभ्यर्थियों को उनके द्वारा समर्पित विकल्प प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के अनुरूप जिला आवंटित हुआ है। बिहार में शराबबंदी कानून के 9 साल पूरे, जहां पे अब तक 14 लाख से अधिक लोग हुए अरेस्ट। दोस्तों, राज्य में पूर्ण शराबबंदी कानून के सफलतापूर्वक लागू हुए 9 वर्ष पूरे हो गए हैं, जहां पे 5 अप्रैल 2016 से अमल में लाए गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस साहसिक फैसले की बदौलत राज्य में बड़ी संख्या में लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया और उन्हें वैकल्पिक जीवन यापन के कई बेहतर विकल्प मिले। शिक्षकों को वरीयता के आधार पर विकल्प का लाभ नहीं देने के मामले में शिक्षा विभाग ने की स्थिति स्पष्ट। दोस्तों, बिहार में शिक्षकों को जिला आवंटन में वरीयता के आधार पर विकल्प का लाभ नहीं देने के मामले में शिक्षा विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है, जहां पे अभ्यर्थियों की आपत्ति पर प्राथमिक शिक्षा की निदेशक ने कहा है कि विभागीय समीक्षा में साफ हुआ है कि जिला में कोटिवार स्वीकृत पद के अनुरूप ही पदस्थापना की कार्रवाई की गई है, जहां पे शिक्षा विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए जिलावार आरक्षण रोस्टर के अनुरूप 33,943 पदों पर बहाली की अधियाचना भेजी गई थी।
बिहार को एक और एयरपोर्ट की सौगात, जिसका प्रधानमंत्री मोदी जल्द करेंगे शिलान्यास। दोस्तों, बिहार के मिथिला क्षेत्र को हवाई कनेक्टिविटी का एक और बड़ा तोहफा मिलने वाला है, जहां पे इस बार मधुबनी जिले में नया हवाई अड्डा तैयार किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को करेंगे। जहां पे ये एयरपोर्ट केंद्र सरकार की यूडीएन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है, जहां से जल्द ही छोटे विमान उड़ान भरेंगे। गर्मी में बिहार के स्कूलों का समय बदला, जहां अब सुबह इतने बजे लगेगी क्लास। दोस्तों, भीषण गर्मी के मद्देनजर रखते हुए राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों की कक्षाएं 7 अप्रैल यानी सोमवार से सुबह 6:30 बजे से संचालित होगी। इसमें 71,863 प्रारंभिक और 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं, जहां पे मॉर्निंग में विद्यालयों के संचालन की व्यवस्था 1 जून यानी गर्मी की छुट्टी होने के पूर्व तक बनी रहेगी और बच्चों की छुट्टी अपराह्न 12:20 पर होगी, लेकिन शिक्षक दोपहर 12:30 पर जाएंगे। बिहार में सुनियोजित शहरीकरण के लिए जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का गठन, जहां पे 1350 नए पद सृजित। दोस्तों, बिहार सरकार राज्य में सुनियोजित शहरीकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाने जा रही है, जहां नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी जिला मुख्यालय स्तर पर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का गठन करने का निर्णय लिया है और इसके साथ ही इन प्राधिकारों के लिए 1300 नए पदों का सृजन भी स्वीकृत किया गया है, जहां पे इस कदम का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिले में योजनाबद्ध शहरी विकास को धरातल पर उतारना है, जिससे शहरों और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का संतुलित और समेकित विकास संभव हो सके। मंत्री मंगल पांडेय बोले, बिहार के इतने प्राइवेट अस्पतालों में होगा मुफ्त इलाज। दोस्तों, बिहार में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया है, जहां पे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने जानकारी देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में अब तक का सबसे ज्यादा कुल दावे भुगतान की राशि वित्तीय वर्ष 23 से 24 में 323.23 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में तिगुना से भी ज्यादा 1010 करोड़ 88 लाख हो गई है। फिर उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर सूचीबद्ध कुल 833 अस्पतालों एवं राज्य के बाहर के 2426 सूचीबद्ध अस्पतालों को योजना अंतर्गत निःशुल्क इलाज प्रदान करने के लिए इस राशि का भुगतान कर दिया गया है, जिसके बाद राज्य अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों को दावा भुगतान विगत वर्ष के 236 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में लगभग तिगुना है, 677.74 करोड़ हो गया है। शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश, जहां पे अब ये काम किया तो पड़ सकता है महंगा। दोस्तों, बिहार में शिक्षा विभाग अब उन शिक्षकों पर सख्त रुख अपना रहा है जो सोशल मीडिया पर विभाग की नीतियों और कार्य प्रणाली के खिलाफ सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते हैं, जहां पे विभाग ने इसे सेवा आचरण के खिलाफ मानते हुए अब ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर कार्रवाई का निर्देश जारी किया है। जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला के हस्ताक्षर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा गया है, जिसमें सोशल मीडिया गतिविधियों पर निगरानी रखने और उल्लंघन करने वालों पर विभागीय कार्रवाई करने को कहा गया है। गया को अगले महीने मिलेगा टेक्नोलॉजी सेंटर का तोहफा, जिसका पीएम मोदी कर सकते हैं शिलान्यास। दोस्तों, गया इंजीनियरिंग कॉलेज के सभागार में प्रमंडल स्तरीय इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री मीट 2025 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया, जहां पे इस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उद्योग और पढ़ाई के बीच समन्वय स्थापित कर देश और राज्य के विकास को नई दिशा दी जा सकती है। जहां पे मई जून में खिजरसराय में टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास किया जाएगा और इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से समय मांगा गया है, जिसके बाद टेक्नोलॉजी सेंटर के बनने से 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और इतना ही नहीं, इस टेक्नोलॉजी सेंटर में ड्रोन बनाने के लिए भी फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। उड़ान योजना के तहत 190 करोड़ रुपए की स्वीकृति, जहां पे बिहार के 7 हवाई अड्डों का होगा विकास। दोस्तों, राज्य के पूर्णिया, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर समेत 7 शहरों तक हवाई मार्ग से पहुंचना अब आसान होगा, जहां पे उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार के बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी और पूर्णिया शहरों में हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए 190 करोड़ रुपए की आवंटित किए हैं।